विश्व भगवान की जय। प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। जैन संत जैन समाज के कर्णधार होते हैं। उनके श्वास प्रश्वास में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है। वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। नूतन आचार्य श्री समय सागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे मंच पर विराजमान प्रजब सागर महाराज, रघुनंदन सागर महाराज, सभी संघ को मेरा शब्दातीत प्रणाम। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का दिन मुनि श्री विद्यासागर जी का मुनि दीक्षा का दिवस इस भारतवर्ष में सभी जगह से बृहत रूप से मना रहे हैं। तो आप लोगों का भी सौभाग्य है कि आप लोग भी इस अवसर को प्राप्त किए हुए हैं और अच्छी तरह से मना रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि विद्यासागर जी का मुनि दीक्षा का शुभ किरण स्वच्छ करे सभी का तन मन, स्वच्छ करे सभी का तन मन, चले ऐसा एक पवन, झूम उठे की अहिंसा का चमन, हर कनिया खिलते रहे, हर बगिया महकते रहे, जैन धर्म की खुशबू उठती रहे और जैन संतों की ज्ञान धारा बहती रहे। तो आज आचार्य श्री का सभी लोग दिन मना रहे हैं। तो श्रमण संस्कृति के युग दृष्टा श्रमण संस्कृति के उन्नायक युग दृष्टा आचार्य विद्यासागर जी 20वीं शताब्दी के वैभवशाली आचार्य थे। वितमित वचनों से समाज, वितमित वचन उपदेशों से समाज में आचरण का बोध जगाते हुए ग्राम, नगर और तीर्थ क्षेत्र पर रहकर धर्म पूरा भारतवर्ष में जैन धर्म का प्रचार किया। आचार्य विद्यासागर जी एक सर्वोदय संत थे जो हमेशा जन कल्याण के लिए चिंतन किए रहते थे। उनके उपदेशों के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दे जैसे देश का नाम परिवर्तन, इंडिया नहीं सिर्फ भारत, मतलब कि हिंदी भाषा का विकास और हथकरघा का बढ़ावा, गौ रक्षा और बालिकाओं की शिक्षा पर हमेशा अपना मार्गदर्शन देते रहते थे। आज उनका दीक्षा दिवस आप लोग मना रहे हैं। देखिए 1957 में जब स्वतंत्र संग्राम में पहली बार बीज बोया गया था, वो मंगल पांडे और तात्या टोपे ने उनके बलिदान होने के उपरांत मोहनदास करमचंद गांधी जुड़ गए। कौन जुड़ गए? मोहनदास करमचंद जुड़ गए। इसका फल
90 मतलब 90 साल लग गए इसका फल पे मिलने में। तो उस वक्त सभी जो बलिदान दिए हुए संग्राम में उनका एक विनयांजलि गुजरात के अंदर एक गांव में सम्मेलन भरा था। उनका विनयांजलि कर वीर वीर जो हुए हैं ना उनके लिए सम्मेलन हुआ था। उस वक्त मोहनदास गांधी जी को महात्मा पद से अलंकृत किया। तब से क्या हुआ, वाह वाह महात्मा गांधी जी, वाह वाह। हाँ, आप तो जीवन भर गजब का काम किया। आज तो आप जीवन में एक धोती पर कहना बैठा था और अब क्या हुआ, 500 नोटों में आपका चित्र बना हुआ है। उसी के अनुसार आचार्य विद्यासागर जी को तो यही अवसर मिला कि जब 1954 में अपने गांव से छेड़वाड़ गांव में 50 साल पहले 54 में प्रथम आचार्य शांति सागर महाराज का आगमन चतुर्मास हुआ था। उस टाइम पर हम आज विद्याधर अष्टगे और मैं अपने कुटुंब सहित 50 किलोमीटर शेरवाड़ गांव उनके दर्शन के लिए गए थे। तो आचार्य शांति सागर जी का एक प्रवचन सुने। तो उस टाइम पर विद्याधर अष्टगे को पहली बार वैराग का बीज बोया गया। तो उदाहरण क्या था, ज्यादा नहीं, ये था उन्होंने कह रहे थे कि बोलते हैं एक ब्राह्मण जैन ब्राह्मण हर रोज गंगा नदी के में स्नान करने जाता और डुबकी लगाता। एक बार नहीं 2 बार नीति मंदिर जल में जाने का और वही गंगा जल को अर्घ बनाकर वही गंगा को समर्पण करता था। 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा करने से उस टाइम पर एक गडरिया ने आया और देखा ये क्या कर रहा है। हाँ, तो उन्होंने पूछा है कि ब्राह्मण जी आप अंदर जाके ऊपर उठते हैं और अर्घ चढ़ाते हैं, तो अंदर क्या होता है? तो बताए देखो भाई, अंदर जल देवता का दर्शन होता है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि इतना विश्वास रखा उन्होंने। तो ब्राह्मण ने चलने के बाद उन्होंने कपड़े उतार दिया और उसमें छलांग लगा दिया। तो बोला 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, हाँ कोई दर्शन नहीं मिल रहा है। तो इतना उसका दृढ़ आचरण था कि मैं जब तक देवी का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तो वहीं पर बैठा। तो क्या हुआ, वो जल देवता को दया आ गई और वो प्रकट हो गई। हाँ, तो इसका भाव इतना हो गया। तो उस टाइम पर आचार्य श्री विद्याधर अष्टगे को क्या हुआ, ये पहली बार उन्होंने बीज बोया वैराग्य का। तो उसका फल कितना, 1954 में गए थे। तो उसके बाद 14 साल के बाद 29 जून 1968 में उसका फल मिला। कहाँ पर, अजमेर में, राजस्थान अजमेर में। हाँ, तो आजकल मैं उनसे क्या कहूँ कि बताऊँ कि उन्होंने क्या किया। हाँ, उस टाइम पर उनका दीक्षा हुआ और 60 में और 72 में उनको आचार्य पद लेने का मन बनाया गुरु ने, ज्ञान सागर जी ने। तो उस टाइम पर क्या हुआ,
तो थोड़ा सा वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे। अरे आचार्य पद देने के लिए तो विवेक सागर संघ में एक विवेक सागर महाराज थे, उनका उम्र में बड़े थे लेकिन दीक्षा में छोटे थे। तो कहने लगे सीनियर है तो उनको आचार्य पद देना चाहिए। तो क्या हुआ, गुरु महाराज ज्ञान सागर ने क्या कहा, हम सीनियर को नहीं देखते, सीनियर देखते हैं, पास से देखते हैं। हाँ, इतना ही नहीं, क्या उन्होंने कितना गुण प्राप्त किए मालूम है क्या? हाँ, कितना गुण प्राप्त किए हैं कि जैसे सिंह जैसा पराक्रम और हाथी जैसा स्वावलंबन, गाय जैसा वात्सल्य, हरिण जैसा सरल, वृषभ जैसा भद्र और पशु जैसा निरीह और सूर्य जैसा तेजस्वी, चंद्र जैसा शीतल, पृथ्वी जैसा सहिष्णुता, मणि जैसा कांतिवान, आकाश जैसा निरालंब और समुद्र जैसा गंभीर और कौन सा रह गया? हाँ, गंभीर और आकाश जैसा निरालंब और पवन जैसा निस्संग, ऐसा उन्होंने गुण प्राप्त किए हैं। तो उनको क्या हुआ, मन में आ गया तो उनको आचार्य पद दिए इसने गुरु महाराज ने। और कहने लगे देखो मैं तो अपना आचार्य पद आपको सौंप दिया और मेरा सल्लेखन का आप समाधि कर देना। हाँ, इसके लिए मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो आचार्य विद्यासागर ने आचार्य पद तो ले लिए। तो कहने लगे जो भी आपने मेरे पास जो भी था वो आपको मैं समर्पण किया हूँ। हाँ, तो अब मेरे पास कुछ है ही नहीं है, बस आपका हमेशा सेवा करने का मेरे को मौका मिले। यही कहने के बाद आचार्य गुरु महाराज विज्ञान सागर जी ने कहे देखो आप तो अब आचार्य बन गए, मैं सामान्य साधु बन गया हूँ, तो आप आचार्य से अच्छे तरह से मेरा सल्लेखन कराओ और भविष्य में मैं यही गुरु दक्षिणा मानता हूँ कि आप गुरुकुल बना देना भविष्य में। ऐसा करने के उसको उन्होंने बहुत चिंतन से आचार्य जी ने ग्रहण किया और एक संकल्प किया। उन्होंने क्या किया, फिर बाद में समाधि गए और 3 साल के बाद 1972 में उनका आचार्य पद मिला। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, तो संघ को बढ़ाने का चालू किया। एक टाइम पर 20-24 दीक्षा दे दिए। हाँ, इतना की नहीं कि पूरे संघ में 130 मुनि और 175 आरिकाएं और कम से कम एक 500 से भी अधिक बाल ब्रह्मचारी, ये सभी अपने अपने घर में साधना कर रहे हैं। क्या ऐसा ये भारत में एक ही ऐसा संघ है? ये मैं नहीं कहता कि इस संघ में सभी बाल ब्रह्मचारी लोग हैं और सभी पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ, क्या है, सभी पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ, इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आप उस कुरान में पढ़े नहीं होंगे और कानों से सुने नहीं होंगे। एक सूत्रकार ने कहा है दुष्करो विषय त्यागा कौमारे महतमति। कुमारावस्था में विषयों का त्याग करना ये महापुरुषों के लिए भी कठिन है। ऐसे जितने संघ में कम पढ़े कौन है, ये सभी ग्रेजुएट है। हाँ, वो PhD है, सब कुछ है। हाँ, लेकिन कम पढ़े कौन है? तो गुरु महाराज आचार्य से 90 तक ही पढ़े थे। जिस टाइम पर एक उदाहरण देता हूँ, उन्होंने स्कूल क्यों बंद कर दिए? हाँ,
जिस टाइम पर इन्होंने 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम पर एक गांधीवाद का व्यक्ति, जहाँ पर जो वर्धा में विनोबा जी आप सुने होंगे, वो व्यक्ति भूदान आंदोलन के लिए अपने गांव के पास निपाने आए थे। तो विद्याधर जी को ऐसा लगता था कि बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुनना, उनके पास जाना, और कोई धर्म के नेता भी हो, साधु हो, तो उनके पास जाने का उनका मन बनता था। तो उस टाइम पर आ गया, मेरे पास आया, कहने लगे भैया जी मैं निपाने जाना चाहता हूँ, तो मेरे खर्चे के लिए पैसे दे दो। तो मैंने कहा तो पिताजी के पास जाओ। तो पिताजी के पास गए, तो कहने लगे कहाँ जा रहे हो? हाँ, निपाने जा रहा हूँ, विनोबा आए हैं। हाँ, अरे हमारे पास 10 पैसे का जमीन नहीं है, वो भूदान करने के लिए तो आंदोलन कर रहा है, जा स्कूल जा करके डांट दिए। तो अब वो नाराज हो गए, अभी क्या करना। तो उन्होंने विचार किया, अब तो अपने गांव से बेटकर गांव हाई स्कूल जाते थे, साइकिल था पहले घर पे। हाँ, हम दोनों जाते थे, एक ही साइकिल डबल से जाते थे। हाँ, मैं आगे बैठता और वो चलाते थे, क्योंकि मेरे से थोड़ा सा तगड़ा थे वो। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या 2 मित्रों को तैयार किए, क्या करके, देखो यहाँ पर एक गांधीवादी का एक महापुरुष आ रहे हैं विनोबा जी, और उनको भाषण सुनने के लिए हम उस साइकिल से जाएंगे, आप साथ में आना। तो बोले वो तैयार हो गए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि हम आएंगे लेकिन भाषण सुनने नहीं आएंगे। क्यों भाई? अरे भाई, वहाँ पर क्या हुआ था, उस टाइम पर एक जैमिनी सर्कस आया हुआ था। वो सर्कस का सर्च लाइट अपने गांव के ऊपर जाता था। तो उस मित्रों ने क्या कहा, हम भाषण सुनने नहीं आएंगे, हम सर्कस देखने जाएंगे। तो कोई बात नहीं, साथ तो हो गए करके वो क्या गए, साइकिल से वहां पर पहुंचे, ये भाषण सुनने गए और वो सर्कस देखने गए। तो दूसरे दिन आ गए तो स्कूल गए नहीं, 2 दिन हुआ स्कूल नहीं गए, तीसरा दिन हुआ स्कूल गए नहीं, चौथे दिन में पिताजी ने बुलाए, अरे भाई क्यों स्कूल क्यों बंद कर दिए? तो उन्होंने कहा कि विद्याधर ने कहा, अब देखो मैंने जो बिलपानी गांव में गया था, वो महापुरुषों के भाषण सुनने के बाद उन्होंने अपने जीवन ही दूसरों के लिए समर्पण कर दिया है। तो मैं भी अपना जीवन लौकिक शिक्षण अभी मुझे नहीं चाहिए, अब मैं अपने सुख का कल्याण करूँगा और सभी लोगों का कल्याण करने का मार्ग में करूँगा। तो आज पिताजी ने गुस्से में आके 2 चपाटा दे दिए। दे तो बिना बोले वो गुम हो गए। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, इधर उधर हम ढूंढने लगे। तो कहाँ जाके बैठे थे, अपने गांव के पास से 1.5 किलोमीटर एक लिंगायत मठ था। उस मठ के अंदर सिद्धलिंग स्वामी करके एक साधु थे, उनके साथ रहते थे। देखो फिर वार्ता मालूम हो गया, तो सब लोग उनको लेके आए। पिताजी कहने लगे, देखो इसके मित्र लोगों ने जूद खेलने, पत्ता खेलने का, सिगरेट पीने का, ड्रिंक पीने का करते हैं, ऐसा तो ये कुछ करने ला, आज से इसका खबर नहीं लेने का, बस जो भी करना है करने दो। फिर हो गया, इनका वैराग्य बढ़ते बढ़ते गया। और फिर क्या हुआ, एक दिन घर में न बोले हुए निकल गई जयपुर। वहां पर क्या हुआ था, पहले देशभूषण महाराज जी अपने गांव में आए थे, तो वहां पर इनका मुंजी बंधन भी किए थे। तो इन्होंने कमांडो लेके जंगल जाने का, उनके साथ ये करने का, तो ज्यादा शक्ति बढ़ गया। तो देशभूषण जी उनके कंधे पे हाथ रख के जाते थे। तो समझ लिया अभी कौन सा अच्छे साधु है, वैराग्य तो हो गया, अब क्या करेंगे, घर में न बोले और निकल जाना है। तो जाना है तो कहाँ जाना है, तो देशभूषण के पास जाना है। तो उन्होंने उस टाइम पर एक प्रसिद्धि पाई थी। उस टाइम पर क्या हुआ था,
तो वो लाल बहादुर शास्त्री के हाथ सिर पे हाथ रखा हुआ फोटो देखते थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति है और अपने पास वहाँ गए तो हमारा कल्याण होगा करके उन्होंने बिना बोले कहाँ जयपुर खानिया में गए। तो उनको पहले से पहचान था, उनको ब्रह्मचर्य व्रत दिए और 4 दिन के बाद मेरे को खत आया, तुम्हारा बेटा हमारे पास आया है और आज दिन कल चल रहा है, उसका ब्रह्मचर्य व्रत दिए है और इसके बाद चतुर्मास होने के पश्चात घर भेज देंगे। तो फिर कोई जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि चतुर्मास होने के बाद वापस आ जाएगा, हाँ, करके सभी लोग को बुला ली गई है। तो फिर बाद में उनका क्या हुआ, चतुर्मास खत्म हुआ तो फिर वो श्रवण बेलगोल के लिए उनका संघ प्रस्थान किया। तो अजमेर में आए तो रुक गए, हार्ट हो गया 2-3 दिन। उस टाइम पर एक व्यक्ति विद्या कुमार सेठ करके एक संस्कृत पंडित था, उसका इनका पहचान हुआ था। तो फिर बाद में फिर और श्रवण बेलगोल की तरफ गए। तो रास्ते में क्या हुआ, कोई आहार दान के लिए पैसे देना, कोई शास्त्र दान के लिए पैसे देना, ऐसा कर रहे। तो देश भूषण महाराज जी क्या किया, अरे इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिए। तो इनको नाराज हो गया, मैं घर छोड़ के किस लिए आया हूँ, पढ़ने का शौक नहीं मिल रहा है, हाँ क्या करूँ। कैसे होकर नाराज होते होते ढोलीबिट होते थे उनका, ऐसा हो के श्रवण में गए। वहाँ पर इनको सातवां प्रतिमा दे दिए और संघ में बाहुबली महाराज करके थे, उनको चुल्लक दिखते हैं। और वहाँ से क्या हुआ, फिर वापस कहाँ गए, उधर अपने गांव के पास निपान के पास से स्तवनिधि क्षेत्र है, वहाँ पर आ गए। वहाँ पर क्या हुआ, चतुर्मास करने का दुख हुआ। तो मेरे को मालूम हो गया, तो उसी दिन मैंने वहाँ पर गया, दोपहर में देखता हूँ तो लुंगी लगाए हुआ है, दुपट्टा पहना है। अब क्या इससे क्या बात करने का, क्या नहीं, कल जाके पिताजी को लेके आएंगे करके मैं उससे बिना बोले देख के आया। तो उसी दिन 3 बजे में वापस आया। 4 बजे वो क्या किए, आचार्य देश भूषण महाराज व्यास गए, कहने लगे देखो अब मैं यही नहीं रहूंगा संघ में। कहाँ जाइए, अरे मैं अब उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, MP में जाऊंगा, राजस्थान में जाऊंगा। हाँ, अरे यहाँ अच्छे तरह से हिंदी नहीं आती और कहाँ जा रहे तो, हाँ। तो बोले आज क्या हुआ, आज हमारे भाई साहब आए थे और वो आज गए हैं, अपने पिताजी के कल आ जाएंगे, उनको लेके आएंगे। पिताजी बहुत जिद्दी है और क्या बोलते मराठी में बहुत 63 है, मतलब जबरदस्ती से आपको कुछ भी कहेंगे उलट सुलट और मेरे को जबरदस्ती से घर ले जाएंगे, मैं कुछ नहीं रहता। तो क्या बोले उन्होंने, कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ जाएगा वापस आएगा करके जो मन में आए जो करो। तो फिर वहाँ से क्या किया उन्होंने, निपानी से कोल्हापुर आए, कोल्हापुर से बम्बई आए, बम्बई से अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से अजमेर आए। हाँ, ऐसा उन्हें बिहार करते हुए 2 दिन 3 दिन उपवास हो गए। उस टाइम पर डायरेक्ट रेल नहीं थे, कोयले के रेल चलते थे। तो अजमेर में आए वो किसके पास आए, विद्या कुमार सेठी पंडित के पास आए। अरे भाई क्या अभी क्यों आए, अभी तो भी गए थे और क्यों आए, मेरे को संस्कृत पढ़ना है। अरे पहले अच्छे तरह से हिंदी सीख कर देखा जाएगा। तो फिर वो उनका नाराज हो गए, मैं इधर का नहीं रहा, ना उधर का रहा, तो क्या करूँ मैं। इसके टाइम पर वहाँ पर एक श्रावक कजोल में करके श्रावक थे, उन्होंने कहा जरूर देखो अजमेर से किशनगढ़ 20-22 किलोमीटर पर है, वहाँ पर एक वृद्ध साधु जैन सागर करके हैं और उनका तुम्हारा बनता है क्या, देखो चलो करके उसको लेके आए। तो उसके आए, आचार्य को नमस्कार किया, नमस्कार मैंने, कहाँ से आए हो, कर्नाटक से हो, नाटक करते क्या, नहीं महाराज नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, मेरा नाम विद्याधर है। अरे भाई विद्या पढ़ के लोग उड़ जाते हैं आकाश में, नहीं महाराज, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आज मैं आपके सानिध्य में ऐसा संकल्प देता हूँ, नियम देता हूँ,
आज से मैं वाहन का त्याग करता हूँ। तो उनको ऐसा आश्चर्य लगा, क्या अभी तो 20 साल का लड़का, हाँ इतने कहने पर भी इन्होंने इतना बड़ा संकल्प किया है, तो मेरे को अच्छा मिला, 20 साल का लड़का मिला है, तो क्या समझ लिया बस इसका अच्छे तरह से कल्याण करेंगे बोल के उन्होंने अभ्यास चालू कर दिया। हाँ तो कैसे करते थे, बहुत अच्छा 9वीं तक पढ़े हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ, फिर उन्होंने एक समन सुत्तम कर दिखाया। उस टाइम पर एक जैन गीता करके छोटा सा अभी दीक्षा भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने लिखे थे। तो उस टाइम पर उसका प्रस्तावन कौन लिखे मालूम है क्या आपको? हाँ विनोबा भावे ने लिखे है उसके प्रस्तावन। देखो 4-5 साल के अंदर इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया। हाँ 9वीं तक पढ़े हुए थे, लेकिन 7 भाषाओं उन्होंने मास्टरी की है। हाँ अगर रिकॉर्ड हो गए कि मूक माटी का ये 7 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उसका साइलेंट अर्थ करके राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से प्रतिभा पाटिल से उसका विमोचन हुआ है। देखो क्या क्या किए उन्होंने। हाँ तो ऐसा परिश्रम करके उन्होंने कितना साल तक रहे, 14 साल के में उन्होंने ये किया, और 56 साल तक क्या किया उन्होंने, इतना बड़ा संघ बनाया है। हाँ आप तो फिर आपको थोड़ा सा उदाहरण के उपमा के रूप में देता हूँ। उनके मन में आया कि आचार्य श्री ध्यान सागर जी ने हमको क्या मांगे थे, गुड़ से बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, अब उनमें मन में ऐसा संकल्प और चिंतन किया, अभी मैं ज्ञान सागर महाराज के नाम से एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्थापित किया। तो उसका चांसलर वाइस चांसलर कौन थे, आचार्य विद्यासागर जी कुलपति थे। तो उसके यूनिवर्सिटी के अंडर में कितना कॉलेज आ गए, 10 कॉलेज आ गए। हाँ 10 कॉलेजों में प्रिंसिपल को नियुक्त किए, निर्यापक 10 निर्यापक को नियुक्त किए। हाँ और उसके अंदर टॉप प्रोफेसर को नियुक्त किए। तो पहले के निर्यापक मुनि कौन थे, पहले समय सागर जी थे। तो उस टाइम पर अभी आचार्य पद हो गए। तो उन्होंने क्या पढ़ाते थे, जैन साइंस पढ़ाते थे। कौन सा विषय था उनको, वो तो कहते थे देखो जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, एक अवसर है, उसको खोना नहीं। जिंदगी क्या है, एक तोहफा है, उसको स्वीकार करना। जिंदगी क्या है, एक चुनौती है, उसको उसका मुकाबला करना। जीवन क्या है, एक कर्तव्य है, उसको निभाना पड़ेगा। जीवन क्या है, कहीं कटु है तो उसको अनुभव देना पड़ेगा। जीवन क्या है, एक सफर है, उसको पूरा करना होगा। जीवन क्या है, एक कर्तव्य है, उसको निभाना पड़ेगा। जीवन क्या है, एक प्रवास है, उसको पूरा करना पड़ेगा। जीवन क्या है, एक कथा है, उसको सुनना पड़ेगा। जीवन क्या है, एक गीत संगीत है, उसको गाओ और बजाओ। और जीवन क्या है, एक प्रेम है, तो उसका आनंद ले लो। और जीवन क्या है, एक वैराग्य है, हाँ उसका गुण गाओ। और जीवन क्या है, एक आत्मा है, उसका बोध ले लो। तो ऐसा उन्होंने पढ़ाया। हाँ और ये क्या हुआ कि फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा है। और 10वीं में क्या हुआ, 10वीं में कॉलेज के अंदर तो क्या पढ़ाते थे, जैन दर्शन पढ़ाते थे। जैन दर्शन का मतलब क्या हुआ, 10 तो कॉलेज के नंबर के 10 है तो 10 विषय को पढ़ाते थे। जीवन भी कैसे क्या करना है, तो जैन दर्शन को जैन बनाना है। हाँ कैसे क्या बोलते हैं, वन का अर्थ क्या होता है, वन जैन अन्न अष्ट कर्म का हन। तो
मोक्ष मार्ग को छू। 3 दुनियादारी से फ्री। 4 काम चोरादि चोर। 5 परिग्रह से गायब। 6 हो जाओ धर्म में मिक्स। 7 जिन बुद्धि गिन। और 8 बन जाओ मोक्ष मार्ग का गेट। और 9 हो जाओ सब में फाइन। और 10 बन जाओ पक्का जैन। क्या पढ़ाया उन्होंने? ऐसा पढ़ाए। पढ़ाई के बाद क्या हुआ? टॉप में आ गए ना विद्यार्थी। हाँ, तो उनको क्या बनना पड़ेगा? भी प्रबंध लिखे। टॉप में आने वाले को यूनिवर्सिटी में अपना प्रवेश लेना पड़ेगा, तो प्रबंध लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, अगर टॉप आए उन लोगों ने यूनिवर्सिटी में, ज्ञान सागर यूनिवर्सिटी में प्रबंध करना है। तो विषय क्या होगा? अनादिकाल से कर्म का बना हूँ सर्वंट। हाँ, उसको ध्वंस करना होगा 100%, तभी तो मिलेगा मुक्ति परमानेंट। इसीलिए यूनिवर्सिटी में नाम दाखिल करना, सर्वंट बने, स्टूडेंट बनाना होगा, तभी तो उन्होंने सभी लोगों ने वहाँ पर प्रबंध को ये किए। तो उस टाइम पर एक अच्छा लड़का था, उन्होंने पास हो गया, तो उसका डॉक्टरेट और पीएचडी प्रमाण पत्र भाषण चांसलर से मिला। और एक को क्या हुआ, वो मित्र थे, वो तो थोड़ा शराबी था, तो वो क्या करता था, ये पास होने के बाद वो सभी क्लासमेट लोग मिल गए और इस उसको कहने लगे, इस खुशी में मेरे को, हमको एक पार्टी देना होगा। कहाँ पर? एक 5 स्टार होटल के अंदर। हाँ, कौन सा? बार के अंदर ड्रिंक के साथ, डांस के साथ पार्टी देना होगा। हाँ, तो क्या कहा? तो फिर उन्होंने कहा, क्या कहे? ऐसा नहीं भाई, मैं निर्व्यापक मुनि मीर सागर थे, तो उनके पास मैंने एग्जाम के अंदर उनका आशीर्वाद दे के मैं फॉर्म दिया था, तो उनका तो कृपा से मैं पास हो गया हूँ। तो उनके पास चलो, वो जैसा कहेंगे वैसा मैं पार्टी देने को तैयार हूँ। तो उनके पास लेके आए तो गुरु क्या कहने लगे, देखो, गुरु को कहने लगे, देखो महाराज जी, ये अपने मित्र जो है, इसके मैं पास हो गया हूँ, इसके उपलक्ष्य में मेरे को पार्टी देना चाहिए बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनको, थोड़े से में आप छोटा सा उपदेश दे दो। तो उन्होंने, महाराज ने क्या कहा, देखो भाइयों, क्या है, देखो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? हाँ, रात में पी ली, सुबह और उतर जाएगी। हाँ, आप ऐसा करो, विद्यासागर का 2 पींद पी लो। हाँ, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तो क्या हुआ? उनके मन के ऊपर परिणाम हुआ और सभी लोग नमस्कार करके, आज से हम शराब नहीं पिएंगे। हाँ, ऐसा नियम ले ली। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर आचार्य का मन में ये आया कि इधर ऐसा होने के उपरांत, अचानक के इतना बड़े होने के उपरांत, इन्हें 56 साल तक सभी ने, इन्होंने इतना ही किया कि सब लोगों का कल्याण कर दिया। तो उस टाइम पर भी मेरे मन में ये आया कि आचार्य जी ने इतने बड़े लोगों का कल्याण किए हैं, तो अब मेरा क्या होगा? हाँ, इसीलिए मैं उनके पास हर साल जाता रहता था। हाँ, कहता रहता था, देखो देखो, प्रचार करेंगे, देखो देखो करते थे। देखो का मतलब क्या हुआ? वाच का अर्थ क्या होता है? WATCH। हाँ, W क्या कहता है? व्हाट इज योर वर्ड? तुम्हारे मुंह से क्या शब्द आ रहा है? हाँ, व्हाट इज योर, ये
व्हाट इज योर एक्शन, तुम्हारा कृति क्या है। हाँ, व्हाट इज योर थॉट, आपका विचार क्या है। हाँ, व्हाट इज योर कैरेक्टर, आपका आचरण क्या है, गुण क्या है। और ये क्या लास्ट में यश क्या कहता है, व्हाट इज योर हैबिट। हैबिट तो क्या है, तो बोला तो मैंने समझ लिया। तो हैबिट तो कहने के लिए मैंने कहा उनसे, यश को हटा दिया, बच गए क्या, ये भी बिट। हाँ, ये बिट मतलब कुछ रह गया है। हाँ, और बी को भी हटा दिया, क्या रह गया, ये बिट। हाँ, अब ये थोड़ा अंश रह गया, अब ये को हटा दिया, क्या रह गया, ये रह गया। इसका मतलब यही रह गया, मेरे को दीक्षा दे दो। तो उन्होंने देख लिया वो तो कुछ तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो मैंने भी उनको ऐसा भरोसा दिलाया था कि मैंने पीछे 82 साल तक रह गया हूँ, तो भी मैं ऐसा नहीं किया कि जैसा सर्कस के अंदर तार पर चलते हैं वैसा मैं तार पर चलता था। और क्या किया, आपने जो मूक माटी किए है ना, उसका मैं कन्नड़ में अनुवाद किया। तब तो आचार्य जी को ऐसा लगा कि उन्होंने इस मार्ग में आने के लिए योग्य है करके मेरे को एक्सेप्शन केस। हाँ, 22 दीक्षा में मेरे को अकेले को मुनि दीक्षा दे प्रदान किए उन्होंने। मतलब इतना इतिहास किया कि पूरे जीवन के अंदर उन्होंने 56 साल के अंदर लोगों का कल्याण किए और हजारों का कल्याण किए और पूरा अपने कुटुंब को इसी मार्ग में लगाए। तो मैंने समझ लिया कि उनके कृपा से मेरा जीवन भी सफल हो गया। लेकिन क्या करे, दुख की बात ये है कि 18 फरवरी 2022 को क्या हुआ, अचानक आचार्य का समाधि हो गया। हाँ, 24 में समाधि हो गया। तो उसको क्या कहते हैं, ये प्रकृति का नियम है। कैसा है, देखो सूरज से मत पूछो कल सूरज था आज बादल क्यों, वृक्ष से मत पूछो कल बसंत था आज पतझड़ क्यों। पतझड़ क्यों। हाँ, यौवन को पूछो, हाँ, पुरुष को पूछो, हाँ, कल यौवन था युवा थे आज बुढ़ापा क्यों। हाँ, पुरुष से पूछो मत, हाँ, कल रक्षक थे आज हथकड़ी क्यों। हाँ, ये क्या है, ये प्रकृति का नियम है। तो आज से हमको उन्होंने छोड़ के गए हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारा सबका भी कल्याण हो, इसी भाव से मैं अंत में 2 शब्दों से विराम लेता हूँ। आचार्य श्री का वर्णन करने बोली से क्या, बोली से कैसे करूँ। हाँ, बोली से कैसे करूँ। हाँ, शब्द है निरर्थक। हाँ, कौन सी उपमा करूँ। हाँ, सत्य के साकार दर्शन ज्ञान चरित्र है। मैं कहता हूँ ये संत के वेश में भगवान थे। आज उनका सुपुर्द हो गया। तो आप सब लोगों ने उनका जो दिए हुए उपदेशों का जीवन में उतार दे तो आपका कल्याण होगा। यही भावना से मैं 2 शब्दों से विराम लेता हूँ। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। महामुनि राज की जय। मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महामुनि राज के श्री चरणों